हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो हर एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। फ्रेंड्स, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, या बीपीएससी, यूपीएससी या फिर बीपीएससी के रिकॉर्डिंग शेड्यूल का अगर आपने फॉर्म भरा उससे, या फिर रेलवे या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, हर एग्जामिनेशन में लेकर ये टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक अगर आप बनाते होंगे या सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बिहार स्पेशल यानी कि बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का वीडियो डाल रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि एसटी और एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि इसमें जब मैं सेट प्रैक्टिस कर रही थी तो इससे 2-3 क्वेश्चंस मुझे देखने को मिल गए। इसलिए मैं आज आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, मैं खुद एक बीपीएससी के स्टूडेंट हूँ और ये मेरा खुद का नोट्स है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ बीपीएससी के लिए मेरा नोट्स है। अगर इसमें कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम या कहीं कोई खामियां रह गया हो या कहीं पे कुछ गलत चीज़ लिखा हुआ हो तो आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने नोट्स को भी अपडेट करूँगी। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप खुद एक स्टूडेंट हैं, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे भी आपकी मदद की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एससी और एसटी यानी एससी का हो जाएगा शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब्स। हिंदी में इसे एससी को कहेंगे अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब्स को हिंदी में कहेंगे अनुसूचित जनजाति। तो आज मैं सबसे पहले अभी बता रही हूँ एससी यानी अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल क्लास के बारे में बताने जा रही हूँ। शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगी, उसके बाद मैं एसटी के बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो डाले थे मेंस को भी कवर किया था, लेकिन आज मैं मेंस न कवर नहीं करूंगी, पीटी के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत ही बड़ा चैप्टर ही है ये पढ़ने के लिए। बीपीएससी के सिलेबस या और भी एग्जाम है उसके सिलेबस में है, इसलिए आज मैं पीटी को कवर करूंगी। और मैं एक और मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें बीपीएससी मेंस राइटिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगी। फ्रेंड्स, तो आज मैं जो बताऊंगी वो पीटी के लिए रहेगा, 1 लाइनर है, सब सारे के सारे रहेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एससी के बारे में यानी अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, मैंने इसको नोट भी किया है आप लोग के लिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, भारत के आज़ादी के पूर्व सन 1932 में पूना समझौता में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक घटना घटित हुई थी। इस समझौता में एसटी और एससी समुदाय को 18% को आरक्षण दिया गया था, और उस आरक्षण के बाद 1978 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भोला प्रसाद पासवान शास्त्री जी। वो एसटी एससी के समुदाय पे किए गए अत्याचारों को देखकर एक आयोग का गठन की मांग की थी। तो किस आयोग का गठन की मांग की थी? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के एक आयोग यानी एक कमीशन बनाने की मांग की थी भोला पासवान शास्त्री जी ने। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एसटी के बारे में। एससी यानी अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, इसको देखिए, इसे लागू किया गया था 1950 में इसे लागू किया गया था। भाग यानी कि भारतीय संविधान के भाग 16 में रखा गया है और भारतीय संविधान के भाग 338 में इसे रखा गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्यों संवैधानिक निकाय है? क्योंकि भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य क्या रखा गया। एसटी यानी कि अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का उद्देश्य क्या रखा गया? तो जीवन की स्वतंत्रता तथा समाज के जैसे भेदभाव उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग का गठन किया गया। किनके जरिए? तो भोला पासवान शास्त्री जी के कहने पर। अब देखिए नियुक्ति यानी एससी अनुसूचित जाति के जितने भी मेंबर होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और रिपोर्ट भी अनुसूचित जाति के जो मेंबर या अध्यक्ष होंगे वो अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे। कार्यकाल 3 वर्ष के, यानी कि अनुसूचित जाति के जितने भी मेंबर होंगे उनके कार्यकाल 3 वर्ष के होंगे। और अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में स्थापित है। अब देखिए प्रथम चेयरमैन यानी कि अनुसूचित जाति के प्रथम चेयरमैन जब 1950 में इसे लागू किया गया था तब देखिए एससी रामधन थे, और वर्तमान चेयरमैन विजय सांपला जी है। अभी देखिए ये जो चेयरमैन वाले हैं ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके डिस्क्राइब करके लिखा है एक जगह, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए। मैंने नोट में लिखा है
भारत की आज़ादी के पूर्व सन 1932 में 24 सितंबर यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था वो 1932 में हुआ था और डेट था 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता घटित हुआ। उस समझौते में एसटी और एसटी समुदाय को 18% के आरक्षण दिया गया था। उसके बाद ही एक व्यक्ति है जिनका नाम था भोला पासवान शास्त्री जी के जरिए एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फिर शेड्यूल ट्राइब्स। अब देखिए, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं पहले एसटी के बारे में बताऊंगी, एससी के बारे में बताया, अब मैं एसटी के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स या अनुसूचित जनजाति। देखिए, अनुसूचित जनजाति उस टाइम जब पूना पैक्ट जो अरवदा जेल में हुआ था 1932 में, उस वक्त 18% दिया गया था। अब देखिए यहाँ एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइबल्स कमीशन। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना देखिए 89वां संविधान संशोधन, सीए मतलब होता है शॉर्ट में संविधान संशोधन को सीए बोला जाता है। 89वां सीए संविधान संशोधन 2019 के तहत एसटी आयोग का गठन हुआ, यानी कि एसटी को एक अलग ही एससी से अलग करके एसटी समुदाय अलग एक आयोग का गठन किया गया 2019 में 90वां संविधान संशोधन में। जब ये 1950 में लागू हुआ था तो एसटी और एससी एक साथ थे, लेकिन इसे अलग कर दिया गया, एससी से अलग कर दिया गया एसटी को 2003 में। अब देखिए इस भारतीय संविधान में भाग 16 में आता है और अनुच्छेद 330 क में यानी 338 के क में, जैसा कि आप देख रहे हैं एससी है 338 में रखा गया और 338 के ही भाग में इसे जोड़कर क में कर दिया गया एसटी को। अब देखिए नियुक्ति कौन करेंगे, तो नियुक्ति भी इनके राष्ट्रपति ही करेंगे। जैसे एससी वाले की नियुक्ति कर रहे हैं उस तरीके से एसटी वाले को भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। इनके जो मेंबर होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनके भी कार्यकाल 3 वर्ष के रहेंगे, बिल्कुल अनुसूचित जाति की तरह। मुख्यालय इनका भी न्यू दिल्ली में ही है। जिस तरीके से मुख्यालय अनुसूचित जाति का, उसी तरीके से मुख्यालय अनुसूचित जनजाति का भी न्यू दिल्ली में। अब देखिए संरचना को समझिए, संरचना में समझिए। देखिए संरचना में होता है एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होंगे जो मेन रहेंगे, उनकी मदद करने के लिए एक उपाध्यक्ष रहेंगे। अब इन दोनों को मदद करने के लिए 3 सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अब देखिए एसटी यानी कि अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन के प्रथम चेयरमैन कुंवर सिंह थे। अभी वर्तमान में विजय सांपला जी है। जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि वर्तमान चेयरमैन के बारे में मैं आपको कुछ डिटेलिंग बताऊंगी, तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और मैंने फ्रेंड्स आपको कहा कि आज मैं मेंस को नहीं कवर करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अभी पीटी के लिए ज़्यादा जोड़ दीजिए क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाली है 67 बीपीएससी की, इसलिए मैं पीटी को बना रही हूँ। और मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे एक अलग ही वीडियो आएगा जो सिर्फ मेंस राइटिंग के लिए होगा। मैं हर टॉपिक पे मेंस राइटिंग के लिए सिर्फ लाऊंगी वो। तो चलिए, मैंने जैसा आपको कहा था कि अभी मैं आपको चेयरमैन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे कि विजय सांपला जी अभी वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन बने हुए हैं। तो देखिए ये जो न्यूज़ है मैंने द हिंदू से लिया था। द हिंदू में न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया हुआ था 3 मंथ पहले, उसी को मैंने यहाँ लिख लिया था और वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि मेरा खुद का नोट्स है। तो देखिए सबसे पहले देखिए भाजपा के, जैसे कि आप जान रहे हैं कि अनुसूचित जाति और आयोग के नए अध्यक्ष के बारे में। देखिए भाजपा के पूर्व सांसद विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, यानी कि अभी हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष विजय सांपला जी हैं। फिर देखिए विजय सांपला जी केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री के रह चुके हैं। इससे पहले वो विजय सांपला जी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता के राज्य मंत्री रह चुके हैं। फिर देखिए NCSC यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अरुण हल्दर को उपाध्यक्ष, अंजू बाला और सुभाष रामनाथ को पराधी को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, 3 सदस्य होंगे। तो देखिए एक अध्यक्ष कौन हो गए हमारे विजय सांपला जी हो गए, उपाध्यक्ष हमारे अरुण हवलदार जी हो गए, और जो 3 सदस्य में 2 सदस्य अभी बने हैं। तो देखिए एक अंजू बाला जी हैं, एक लेडीज हैं, और दूसरा सुभाष रामनाथ पराधी जी हैं, ये सदस्य हैं। फिर देखिए मई 2020 में राम शंकर कोठारिया का कार्यकाल समाप्त होने के बाद NCSC के अध्यक्ष के रूप में
पद रिक्त था। उसके बाद ये भाजपा के पूर्व सांसद विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। अब देखिए, मैंने आपको एकदम इजी वे में समझाने के लिए लिख दिया है। अध्यक्ष अभी कौन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के, तो विजय सांपला जी, उपाध्यक्ष अरुण हवलदार और सदस्य अंजू बाला और सुभाष रामनाथ पाराधी जी हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज आपको मिल गई होगी फ्रेंड्स, कि अभी जो हमारे अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष है वो विजय सांपला जी हैं। और ये जो मैंने आर्टिकल लिखा था, ये जो आर्टिकल आया था द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया था, उसी को मैंने अपने नोट्स में कंबाइन किया था, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मैं पीटी के लिए किया, क्योंकि सारे के सारे वन लाइनर हैं। मैंने मेंस को आज नहीं बताया है, मेंस राइटिंग के लिए मैं अलग से ही वीडियो लाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एससी कमीशन और एसटी कमीशन। इससे हर बार एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो आज 1-2 सेट प्रैक्टिस आप देख लीजिए, उसमें ज़रूर से ज़रूर आपको ये मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं बिहार बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल चला रही थी, वीडियो ला रही थी, तो आज मैंने एसटी एससी पर लाया है। कल से मेरा फिर से वही बिहार स्पेशल ही रहेगा, इसीलिए आज एसटी और एससी पे अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। ये मेरा खुद का नोट्स है, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप इसी तरीके से नोट्स तैयार कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में मदद मिल सके फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, टॉपिक था, इसलिए मैंने आज आपको इसको बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं नए टॉपिक और नए जोश के साथ आपसे मिलती हूँ। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा जो उद्देश्य था वो था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताना। और आई होप सो कि मैं आपको बता पाई हूँ। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं नए वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।